आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखना होगा कि शासन सत्ता पर ब्राह्मणों का नियंत्रण जब तक रहेगा तब तक आपकी कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आपकी मौलिक समस्या का तो छोड़ो, आपको घर बनाने की समस्या का भी 10 बाय 10 का अगर भूमि चाहिए, वो भूमि पर तो ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। आप भारत के भूमिपुत्र हो, मगर आपको 10 बाय 10 की जमीन आपके नियंत्रण में नहीं है ताकि घर बनाया जाए, तो आप लोगों को भूमिपुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने तो भूमिहीन बना के रखा है। तो इसलिए साथियों, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जगाना होगा, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को जगाना होगा और एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को जगाना होगा, आदिवासियों को जगाना होगा, नोमेडिक टाइप के लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एमबीसी के लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, ओबीसी के लोगों को भी जगाना होगा, जोड़ना होगा, और जो माइनॉरिटी है बड़े पैमाने पर जैन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जैनों को जगाना होगा, जोड़ना होगा। उनको भी ब्राह्मणों ने जबरदस्ती से हिंदू बना के रखा हुआ है। जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनको भी जगा कर जोड़ना होगा, और जो सिख है उनको भी जगा कर जोड़ना होगा। मैं जब पंजाब गया था तो पंजाब में मुझे पता चला कि 1.5 लाख नौजवान सिखों का वो एनकाउंटर में मारा गया। दूसरे माइनॉरिटी के लोगों को पता नहीं है। मुसलमानों को लगता है केवल उनके ऊपर अत्याचार होता है, और सिखों को पंजाब में लगता है केवल उनके ऊपर अत्याचार होता है। सिखों के ऊपर भी हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर भी हो रहा है। बुद्धिस्ट लोगों का जो उनका सबसे बड़ा सेंटर गया का, बोध गया का, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लिंगायत खुद कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, वो आत्मनिर्णय का अधिकार। आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब होता है हमें अपने भविष्य का खुद फैसला करने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। तो लिंगायत कह रहे हम हिंदू नहीं है, ब्राह्मण कह रहे नहीं नहीं आप हिंदू ही हो। अरे वो खुद ही कह रहे भाई हिंदू नहीं है, तो तुम जबरदस्ती से उनको हिंदू कह रहे हो। हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम। जब मुगल भारत के शासक वर्ग के लोग थे तो मुगलों ने अपनी गुलाम प्रजा को हिंदू कहा था, तो उस समय ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू मानने से इनकार किया था। मैं आज भी ब्राह्मणों को हिंदू नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण जब जनेऊ धारण करता है और जनेऊ धारण करने का संस्कार करता है तो वो सिद्ध करता है वो ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण जनेऊ धारण कराने का संस्कार करता है और जब जनेऊ धारण करता है तो वो ये सिद्ध करता है वो ब्राह्मण है। जब वो सिद्ध करता है ब्राह्मण है तो वो सिद्ध करता है वो हिंदू नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो लिंगायत के बाद में जो सरना धर्म के लोग हैं, जैसे आदिवासी जो है, आदिवासियों में 2 बड़े धर्म चलते हैं, एक सरना और दूसरा गोंडी। तो ये जो 2 धर्म चलते हैं ये दोनों के दोनों प्रकृति पूजक हैं। एक कुदरत को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो सारे लोग हैं ये सारे के सारे भारत में भारत के संविधान के अनुसार उनको स्वतंत्र धर्म की मान्यता है, धार्मिक स्वतंत्रता की मान्यता है, और केवल ये अधिकार उनको है नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मगर ब्राह्मण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक उनका भारत के सत्ता पर कब्जा रहेगा तब तो वो मानेंगे नहीं। तो ये सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है।
इन सभी लोगों को जगाना होगा, इन सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा, जोड़ना होगा। जब हम सभी लोगों को जगाएंगे, जोड़ेंगे, अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 31% से देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम 85% लोग हैं। 85% लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा और शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। तो 85% के अगर 30% लोग हम इकट्ठा कर लेते हैं, अगर हम 30% लोग भारत में इकट्ठा कर लेते हैं, तो 31% से अगर भाजपा के लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो 30% से हम भी बना सकते हैं।